अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि जब बर्ड ब्रीड करने वाले हों या कुछ बर्ड के नीचे अंडे आ जाएं तो किस तरह से हमने इनकी केयर करनी है और हमने कौन सी चीज़ें इनको खाने को देनी है, कौन से मल्टीविटामिन और कैल्शियम अपने बर्ड के लिए इस्तेमाल करने हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है और आपने एंड तक इसको लाजमी देखना है ताकि अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, जब भी बर्ड ब्रीड करने वाला होता है तो इसको बहुत से मल्टीविटामिन और कैल्शियम और मिनरल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब आपका पेयर लग जाए और मीटिंग स्टार्ट कर दे और आपको पता लग जाए कि ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई तो आपने कैल्शियम का इस्तेमाल लाजमी करना है। सबसे पहले तो मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ जो आपने 24 घंटे 12 महीने बर्ड के केज में लाजमी रखनी है। ये वो चीज़ें हैं जिनसे आपके बर्ड की कैल्शियम की ज़रूरत पूरी होगी, मल्टीविटामिन की कमी पूरी होगी और साथ ही साथ जितने भी मिनरल्स आपके बर्ड को चाहिए होते हैं अंडों के लिए, वो भी आपके बर्ड के पूरे हो जाएंगे। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब की सब नेचुरल हैं। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि नमक का एक टुकड़ा जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये आपने अपने बर्ड के केज में लाजमी रखना है। इससे आपके बर्ड की आयोडीन की कमी पूरी होगी, इससे इनके अंडों की तादाद भी बढ़ेगी और इनफर्टिलिटी वाला मसला भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब बर्ड को इसको चाटता है तो इसके मुंह की बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं और इसकी चोंच भी नहीं बढ़ती। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की जिसे हम कटल फिश बोन कहते हैं, यानी कि समंदरी झाग। ये काफ़ी नरम होती है। इसका भी एक छोटा सा टुकड़ा आपने बर्ड के केज में लाजमी रखना है। इससे आपके बर्ड की कैल्शियम की कमी काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। और तीसरी चीज़ जिसको हम कैल्शियम ब्लॉक कहते हैं, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये भी आपने आप अपने बर्ड के केज में लाजमी रखना है। और ख़ास तौर पर जब फीमेल अंडे देने वाली होती है तो कैल्शियम ब्लॉक को काफ़ी शौक से खाती है। इससे बर्ड की कैल्शियम की कमी पूरी होती है और बर्ड ज़्यादा अंडे देते हैं। इसके अलावा चौथी चीज़ चीकनी मिट्टी है जो कि आपने अपने बर्ड के केज में रख रख सकते हैं, क्योंकि जब बर्ड ब्रीड करता है तो इसको स्टमक का मसला भी आ सकता है। तो जब बर्ड इस मिट्टी को खाता है तो इसका ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाता है और इसका मैदा ख़राब नहीं होता। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इससे आपके बर्ड के पेट के अंदर जो कीड़े वगैरह होते हैं ये बिल्कुल नहीं बनते और आपके बर्ड हेल्दी और एक्टिव रहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं सीड मिक्स की, कि जब हमारे बर्ड अंडे दे दें तो कौन से किस्म का सीड मिक्स अपने बर्ड को प्रोवाइड करना है। तो देखें, जब भी बर्ड ब्रीड करता है तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों की कमी आ जाती है। इसके साथ साथ इसके अंदर फ़ैट की कमी भी आ जाती है जिसकी वजह से आपके बर्ड को एग बाइंडिंग भी हो सकती है। इसके लिए सनफ्लावर सीड अपने बर्ड को लाजमी देने। लेकिन अगर आपके पास कॉकटेल हैं तो जब इसके बच्चे निकल आएँ तो आपने सनफ्लावर सीड का इस्तेमाल ख़त्म कर देना है, क्योंकि सनफ्लावर सीड से कॉकटेल के बच्चे मर भी सकते हैं। इसके अलावा सनफ्लावर सीड आप किसी भी बर्ड को दे सकते हैं। ये बजीज़ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा होता है जो कि बर्ड को ब्रीड के लिए काफ़ी मदद देता है। बाकी जो भी सीड मिक्स आप अपने बर्ड को दे रहे हैं वो वैसे ही देते रहें। बस जब ब्रीड आ जाए तो आप इसमें थोड़ा सा सनफ्लावर सीड भी ऐड कर लिया करें। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की, जो कि हमारे बर्ड जब अंडे दे देते हैं या बच्चे निकल रहे होते हैं तो किस किस्म का सॉफ्ट फूड हम अपने बर्ड को दे सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट फूड से आपके बर्ड के मिनरल की कमी पूरी होगी। इसकी वजह से ही आपके बर्ड ज़्यादा अंडे देंगे, ज़्यादा बच्चे निकलेंगे। तो बात कर लेते हैं अपने सबसे पहले सॉफ्ट फूड की, तो ये है छल्ली। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्ट फूड है। किसी भी परिंदे के लिए आपने हफ्ते में 2 मरतबा छल्ली अपने बर्ड को लाजमी देनी है। इससे आपके बर्ड का साइज़ भी काफ़ी अच्छा रहेगा और हर अंडे में से बच्चा भी निकलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे सॉफ्ट फूड की, तो वो है गंदम। गंदम आपके बर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब फीमेल अंडे देती है तो ये काफ़ी कम खाती है, तो अगर आप इसे गंदम का इस्तेमाल करवाएंगे तो इस तरह से फ़ीमेल कमज़ोर नहीं होगी। लेकिन जो भी सॉफ्ट फूड आप अपने बर्ड को दिया करें, ये इतना दें कि जो 2 से 3 घंटे में ख़त्म हो जाए। इस तरह से आपके बर्ड के साथ लूज़ मोशन वाला मसला बिल्कुल नहीं आएगा। इसके अलावा तीसरा सॉफ्ट फूड है उबले हुए चावल। ये तमाम बेसिक सॉफ्ट फूड हैं जो मैं आपको अक्सर अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। दोबारा बताने का मकसद सिर्फ़ यही होता है कि आप अपने बर्ड के लिए इसको इस्तेमाल लाजमी करें।
उबले हुए चावल भी आपने अपने बर्ड को हफ्ते में एक बार लाजमी इस्तेमाल करवाने हैं, और ये सिर्फ हफ्ते में एक बार ही देने हैं, वरना आपके बर्ड के अंदर चर्बी आ सकती है और इसका काफ़ी नुकसान है। इसके अलावा आपके घर में जो भी सब्ज़ी आती है, इसको धोकर इसके छिलके वगैरह अपने बर्ड को दे दिया करें। ये बर्ड के लिए नेचुरल विटामिन होते हैं। लेकिन जब आपके बर्ड अंडे देने वाले हों या अंडे दे रहे हों, तो आपने ये वाली मेडिसिन अपने बर्ड को लाजमी देनी है, जिसका मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि केज में हमने अपने बर्ड की कैल्शियम, विटामिन और मिनरल को पूरा नहीं कर सकते, तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आपके बर्ड की ये तमाम चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो पहले नंबर पर जो मेडिसिन है वो ये है वाइडोलिन। ये आपने अपने बर्ड को लाजमी इस्तेमाल करवानी है। अगर इसके इस्तेमाल की बात करें, तो इसका 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालकर हफ्ते में एक बार अपने बर्ड को लाजमी इस्तेमाल करवाएं। इससे आपके बर्ड के तमाम किस्म के मल्टीविटामिन की कमी पूरी होगी। इसके अलावा अगर हम कैल्शियम की बात करें, तो कैल्शियम पी का जो सिरप है ये भी बर्ड के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी होता है, क्योंकि जब तक हमारे बर्ड के अंदर विटामिन डी नहीं होगा, हमारे बर्ड कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, यानी कि कैल्शियम का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसका भी तरीका इस्तेमाल सेम है कि 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डालकर अपने बर्ड को हफ्ते में एक बार देना है। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि अपने बर्ड को क्या खिलाना है और क्या पिलाना है। लेकिन जब आपकी फ़ीमेल बर्ड अंडे दे दे, तो आपने इनकी केयर कैसे करनी है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब फ़ीमेल एग ले कर दे, तो आपने अंडों को रोज़ नहीं देखना, वरना फ़ीमेल अंडों को हैच नहीं करेगी और वो अंडों पर बैठना छोड़ देगी। ख़ास तौर पर जो पहली बार बर्ड ब्रीड कर रहे होते हैं, इन पेयर के साथ ये मसला काफ़ी होता है। आपने इन पेयर को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना। जब मादी अंडे दे रही हो, तो वो ज़्यादातर टाइम मटकी या बॉक्स के अंदर ही गुजारती है। आपने इस बात से परेशान नहीं होना कि ये कुछ खा नहीं रही, क्योंकि मेल इसको फीडिंग भी करवाता है और इसका ख्याल भी रखता है। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ बेसिक सी बातें। अगर आप इनका ख्याल रखेंगे, तो आपके पास अच्छी ब्रीड आती रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।